भी सुनी। राहुल की यात्रा का असर तो होगा, मैं इतनी मानता कि नहीं होगा, और खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं काफी ज्यादा होगा। लेकिन आज सुबह सुबह जब, यानी कि कल रात को न्यूज आ गई थी कि मोदी जी अयोध्या के एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, और अचानक से सूचना आती है कि एयरपोर्ट का नाम बदल दिया जाता है। लोग पहचान नहीं पाए हुआ क्या। तो मैंने अपने, हमारे रूलिंग पार्टी के एक मेंबर हैं, तो उनसे बात हो रही थी, तो बोलते ही, आपसे किसने कहा कि इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? आपने कहां पढ़ा इसको? मैंने कहा, ये सरकार ने हमें सूचित किया है कि इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या है। बोलता, कहां बोर्ड लगा इसका, बताइए ना। उसका नाम बदल के अब वाल्मीकि एयरपोर्ट किया जा रहा है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जा रहा है। मैंने कहा, आपके पास अधूरी जानकारी होगी तो मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं। तो बोलते, पूरी जानकारी आपके पास है? कहते, हमारे पास जानकारी नहीं तो आपके पास जानकारी है? तो मैंने कहा, मैं बिना तथ्यों के तो बात करता नहीं। मैंने उनसे ये कहा कि चलिए मैं आपके सामने पहले वो स्लाइड पेश कर देता हूं, उसके आधार पर फिर मुझे चीजें आसान हो जाएंगी। जब आप टिकट बुक कराने के लिए जाते हैं तो आपके सामने दिल्ली से लेकर अयोध्या की टिकट होती है, जहां उसका जो सिंबल होता है AYJ दिया गया उसको, और उसके नीचे एयरपोर्ट का नाम लिखा हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहां पर भी लिखा हुआ है और दूसरी जगह भी लिखा हुआ है। तो बोलते हैं ऐसे तो कोई भी लिख सकता है। मैंने कहा, अगर आपको इस बात का नॉलेज नहीं तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। कहता, वो क्या? मैंने कहा, दुनिया में जो भी एयरपोर्ट होता है उसका एक जो यूनिफॉर्म कोड होता है वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा के द्वारा दिया जाता है। वहां पर आपको अपने एयरपोर्ट को इंडिया में रजिस्टर करने के बाद, दुनिया में कहीं भी होता है, उसके नाम के साथ आपको वो वहां पर भेजना पड़ता है। वहां से उसका अप्रूवल होता है। अप्रूवल होने के बाद उस सिटी को, यानी कि उस एयरपोर्ट को एक यूनिक कोड दिया जाता है। जैसे बॉम्बे का BOM है, अभी हो गया मुंबई, लेकिन कोड रिमेन सेम, बॉम्बे के BOM है। दिल्ली का DEL है, ये कलकत्ता का CAL है, वो है। और ये एक किसी को कोड दे दिया, दोबारा दुनिया में ये कोड किसी को दिया नहीं जा सकता। तो ये AYJ जो है अयोध्या को दिया गया, और उसके नीचे जो नाम लिखा आता है वो क्यों लिखा आता है? क्योंकि वो नाम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के पास रजिस्टर्ड है। क्योंकि आपने सारा डॉक्यूमेंट पूरा रजिस्टर करने के बाद, भारत सरकार के द्वारा कार्रवाई करने के बाद आपने उसको जिनेवा भेजा है। जिनेवा में उसकी स्वीकृति होती है, उसके अंदर उसका एयरपोर्ट का नाम आता है। फिर उसके बाद वो सारी जानकारियां दुनिया भर की वेबसाइट्स को जाती हैं, जहां पर आपका ये बुकिंग की जा सकती है। जब आप बुकिंग करते हैं तो वहां पे AYJ अयोध्या लिखा आता है, और नीचे लिखा आता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैंने कहा, आप कहते हैं कि आप इसको वाल्मीकि एयरपोर्ट करेंगे। कहता, आपके पास तो कुछ ज्यादा ही जानकारियां हैं। मैं कहा, मेरे पास नहीं, जनता के पास जानकारियां। अगर आपको इस प्रोसीजर का नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, ये प्रोसीजर है। ये सरकार ने ये नाम रजिस्टर करवाया है, वहां पर भारत में भी रजिस्टर्ड है और इंटरनेशनल भी रजिस्टर्ड है। तो कहते, अच्छा 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 हुआ आपने मुझे बता दिया इस बारे में। जी विवेक जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, तो आपके इस जानकारी के साथ मैं एक मेरी जानकारी जोड़ दूं। मुझे कल ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि ये मोदी जी ने एक स्पेसिफिक इस तरह से एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि रामायण का पाठ पढ़ना है तो वो वाल्मीकि रामायण का पाठ पढ़ना है, तुलसीदास का नहीं। हाँ, ये एक इंस्ट्रक्शन गया है, ऐसी मेरी जानकारी है। हाँ, इसका मतलब स्पष्ट है कि जो वाल्मीकि समाज है या फिर जो दलित समाज है, उनके लिए ये सब किया जा रहा है। तो ये वाल्मीकि एयरपोर्ट का नाम जो दिया जा रहा है वो भी उसी दृष्टि से, ऐसा मुझे लगता है। मेरा प्रश्न यही था मेरा प्रश्न ये था कि कमाल की बात है। मैंने सत्ताधीश पार्टी के बंदे से कहा, मैंने कहा, ऋषि मुनि कब से ईश्वर का स्थान लेने लगे? मैं एक बात बताइए मुझे, ऋषि मुनियों का स्थान ईश्वर का स्थान नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। आपने एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा, लेकिन वो तो रचयिता है बुक के सिर्फ, भले ही लोग कुछ क्या हुआ था, लेकिन ये आप वेट कर रहे भगवान से तो गलत है। कहता, हाँ ये थोड़ा गलत हो गया लगता है। प्रभु रामचंद्र का नाम अगर देते हैं तो वो सूटेबल हो भी सकता है, क्योंकि वो राजा है। राजा जो है वो उसके पास बहुत धन होता है, वो ऑप्यूलेंस का एक सिंबल होता है। लेकिन जो ऋषि होता है वो तो वैराग्य का सिंबल होता है। आप एयरपोर्ट को ऋषि का नाम कैसे देते हैं? इन्होंने इतने गधे हैं, इन्होंने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में या कहीं किसी एक एयरपोर्ट को
किसी नाथ संप्रदाय के एक किसी नाथ का नाम दिया था। तो मैंने उस वक्त फेसबुक पे लिखा कि ये कितने नालायक है, जो बैरागी है उसको ऑप्युलेंस का सिंबल जो है उसको इस एक बैरागी का नाम दे रहे हैं। तो आरएसएस के मेरे कुछ मित्र बहुत चिढ़ गए थे, बोले आप नाथ संप्रदाय के इतने महान व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं। बोले अपमान तो आप कर रहे हैं, वो तो रिनंसिएशन का सिंबल है, आप उसको ऑप्युलेंस के साथ जोड़ रहे हो। तो ये इनका पूरा पॉलिटिकल कुछ भी रिलीजियस, वैसे रिलीजन का इस्तेमाल सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए करना है, रिलीजन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मैंने तो मेक माई ट्रिप से सारे के सारे डिटेल्स निकाले और मैंने उनको दिया। इंडिगो का जो ऑफिशियल जो आता है लेटर आया है उसके अंदर भी आया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट करके। तो ये सारा का सारा मैंने पूरे निकाले, फिर मैंने उनको प्रोवाइड किया कि मैंने देख लीजिए, आप खुद अपनी आंखों से देखिए, मेरे ऊपर यकीन क्यों करते हो। आज आप मेक माई ट्रिप पे, इज माई ट्रिप पे या किसी और के ऊपर आप जब आप टिकट बुक करने जाएंगे, जैसे या बॉम्बे टू अयोध्या, अहमदाबाद टू अयोध्या, कलकत्ता टू अयोध्या, तो नीचे लिखा आएगा। जैसे आप कोई भी कहीं जा, दिल्ली लिखा रहता है, दिल्ली के नीचे लिखा रहता है श्री इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा रहता है उसके अंदर। तो फिर वो थोड़े से वो चौंक गए, कहता अच्छा लगता है मुझे बात है कि शायद मैंने कहा श्री राम को सीढ़ी बना के यहाँ तक पहुंचे हो, श्री राम की सीढ़ी हटा दी आपने, उसका अपमान कर दिया आपने। तो मीनू जैन जी जी दिनेश जी, मुझे लगता है बीजेपी के जो नेता है सब सारे फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। मतलब एक तो जानकारी नहीं और ऊपर से बहस कर रहे हैं। कमाल का कॉन्फिडेंस है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो ना महाबेवकूफ के अंदर भी नहीं होता होगा, जिस कॉन्फिडेंस से वो आपके साथ बहस कर रहे थे। एंड यू आर इक्विप्ड विद फुल नॉलेज, आप दे रहे हैं, उसके साथ एविडेंस दे रहे हैं, उसके बाद भी वो नहीं मान रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद मान गए वो, उसके बाद मान गए। कहता है वो लगता है हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप तो पूरे तथ्य लेके आए हो। मैंने कहा ये तथ्य भारत सरकार के तथ्य मेरे नहीं है भाई, ये क्या बात कर रहे हो। सिविल एविएशन के उन्होंने इंटरनेशनल सिविल एविएशन को भेजा है, रजिस्टर हुआ है उसका। तो कहते हैं हाँ अच्छा हो सकता है। तो ये मूर्खता का विकास कर रहे हैं इस टाइम। जी आपकी जानकारी में अगर थोड़ी सी भी कमी होती ना, वो आपके सिर पे सवार हो जाता, क्योंकि आपकी बिल्कुल फुल प्रूफ जानकारी थी और वो काट नहीं सकता था कहीं पे भी। तो इसलिए उसको आपकी बात को मानना पड़ा। अब मैं आती हूँ इसको नाम बदलने की बात पे। जो विवेक जी ने कहा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वो इसको वाल्मीकि समाज से जोड़ना चाह रहे हैं कि भाई आप कि हमने देखिए राम को भी साध लिया, वो सवर्ण साध लिए उनसे। और क्योंकि ये लोग जाति रहित अपने आप को बताना चाह रहे हैं अभी, जो कि अब नया इनका चल रहा है कि भाई वाल्मीकि समाज को हम उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आप इनकी डाइकॉटमी देखिए। आप इनके हेमंत बिस्व शर्मा श्लोक उद्धृत कर रहे हैं गीता से कि भाई शूद्रों का काम तो सेवा करना है, ब्राह्मणों की और वैश्यों की। उन्होंने कल कोट किया है, दर्शकों को मालूम होगा, बहुत बवाल मचा और अल्टीमेटली उनको वो डिलीट करना पड़ा। तो आप ये बताइए कि आप शूद्रों के पक्ष में है या विरोध में है? मतलब आप शूद्रों को सेवा करवाना चाहते हैं या उनके नाम से एयरपोर्ट, उनके जो आराध्य है उनके नाम से एयरपोर्ट को नाम दे के आप उनको ऊंचे पद पे बैठाना चाहते हैं? क्या करना चाहते? मतलब कंफ्यूजन, तो अटर कंफ्यूजन। मतलब इतना कंफ्यूजन कि आपको 11th आवर पे याद आ रहा है कि इसका नाम अगर वाल्मीकि कर दे तो वोट के नजरिए से ये भी सही हो सकता है। ये मोदी जी की जो पहले भी रही है ना, इस तरीके की जो जल्दबाजी की लॉन्च करते हैं, जो जल्दबाजी में, ये अयोध्या के एयरपोर्ट वगैरह क्या है, जल्दबाजी में लॉन्च की हुई सारी स्कीम है। सरकार होती मीनू जी और वो राम का नाम हटाती ना एयरपोर्ट से, पूरे इंडिया में अब तक बवाल हो चुका होता था। पर ये मूर्ख वक्त बैठे हैं कि मेरे मालिक ने कहा कि राम का नाम भी हटा दो, तो राम का नाम का इस्तेमाल करके वो सीढ़ी भी तोड़ दी उन्होंने, एक्चुअली देखा जाए तो इनका कोई भरोसा नहीं है। और अभी क्या मालूम, अभी जो आपने विवेक जी बता रहे थे वैराग्य की बात की, भाई एक वैरागी के नाम पे एयरपोर्ट कर दिया। अब आप देखिए जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें 3 कंवारे कह दीजिए या अविवाहित कह दीजिए या पत्नी जिन्होंने त्याग किया हुआ है अपनी पत्नी का, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली, वो लोग उस मंदिर के गर्भगृह में होंगे जिस दिन वो रामलला की मूर्ति का अनावरण होगा। रामलला की मूर्ति और जो रामचंद्र है वो सरागी है भगवान, वो गृहस्थ वाले ईश्वर हैं, वो हमेशा उनकी पत्नी के साथ उनकी पूजा होती है। सिया राम, उनको सिया राम कहा जाता है, बोल सियापति रामचंद्र की जय।
ऐसा बोला जाता है, सिन्हा को याद किया जाता है। और वहां जो खड़े होंगे योगी जी, मोदी जी और भागवत साहब, हरियाणा की भाषा में तो बहुत गंदा शब्द है इन तीनों के लिए। हरियाणा के लोग तो वो बोलेंगे उस दिन कि तीन वो खड़े हुए हैं, आर रा से शुरू होता है वो शब्द। तो वो तीन, आप ये देखिए कि आप मतलब उनको इतना कंफ्यूजन है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि या तो ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए हैं, उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, और उनको ये लगता है पता नहीं क्या क्या कर ले, ये कोई चीज छूट ना जाए इस राम मंदिर की वजह से, कोई एक छोटा सा भी बेनिफिट जो मिलने वाला हो वो छूट ना जाए, और उस चक्कर में ये हो रहा है कि ये कर और वो कर, ये कर और वो कर। अभी आप देखिएगा जिस दिन, जब तक आपका ये इसका अनावरण होगा या जो भी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन तक देखिएगा आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और हो सकता है कि वापस से फिर मर्यादा पुरुषोत्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाए उसका नाम। कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने बहुत बड़ी एक वो जो शॉर्ट उसमें लैक्यूना है वो आपने पिन पॉइंट कर दिया है कि भाई आप इंटरनेशनली तो ये है और आपका नाम, और आप ये महर्षि वाल्मीकि बता रहे हैं, तो कौन सी बात सही है? तो वो उनको करेक्शन करना पड़ेगा, जो उनका सिविल एविएशन का जो डिपार्टमेंट होगा वो कहेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आने आसान वाले नहीं है, मैं बताऊं, वो आसान नहीं है आपको। शायद मैं बताऊं कि अब बहुत कम लोगों को पता होगा, इंफॉर्मेशन दे दूं कि भारत के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, जो हम जो यूज करते हैं एयरक्राफ्ट इंडिया में, जो कि चाहे वो एयरबस हो या बोइंग हो, जो कि इंडिगो यूज करता है, एयर इंडिया यूज करता है, उसका हर एक का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन होता है, और कंट्री स्पेसिफिक नंबर होता है। इंडिया के जो नंबर होते हैं वो वीटी से स्टार्ट होते हैं। लोगों को पता नहीं वीटी क्या है, और इस पर कई बार ऑब्जेक्शन हो गए, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आया है। वीटी का मतलब होता है विक्टोरियन टेरिटरी। मैं आपको बताऊं, यानी कि आप महारानी विक्टोरिया की टेरिटरी में है, यानी कि ब्रिटेन की टेरिटरी में है, और वो पाकिस्तान हटवा चुका है अपना, बांग्लादेश भी हटवा चुका है। मैं आपको बताऊं, इंडिया आज तक नहीं हटवा पाया, तो जेनेवा से आज तक अप्रूवल नहीं करवा पाए कि ये वीटी वर्ड यहां से हटा दो। हर एयरक्राफ्ट की टेल पे देखोगे, अगर आप गूगल में सर्च करोगे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको पाएंगे वीटी नंबर लिखा है। एवरी एयरक्राफ्ट विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया इज विद वीटी। स्मॉल एयरक्राफ्ट है या बड़ा है, दैट इज विक्टोरियन टेरिटरी। जी मीनू जी। दिनेश जी, आपने अनजाने में सिविल एविएशन को काम पे लगा आइडिया दे दिया है। दिया। कल से ही करेक्शन शुरू हो जाएगा, और उसका देखिएगा कितना ढोल पीटा जाएगा कि हमने इसको देखे औपनिवेशिक दास्तान से अंतिम चिन्ह को सिविल एविएशन से भी हटा दिया। तो ये हम ये अभी तो ये अयोध्या की बात कर रहे थे कि जो आपने अभी ये जो यात्रा के बारे में भी मैं कुछ दो शब्द कहना चाहूंगी। संगठन की बात के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि वास्तव में जो संगठन को जीवित करना सबसे ज्यादा, या रिजुविनेट करना, उसका उसमें ताकत डालना भी इस यात्रा का उद्देश्य होना चाहिए साथ साथ। अब उसमें साथ चल रहे हैं लोग या नहीं कि जो रिजुविनेट करते चले, मतलब एटलीस्ट लोगों से संपर्क तो साधे, स्थानीय संपर्क उससे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे तेलंगाना में हुआ, तेलंगाना में इस यात्रा में के दौरान कोई विशेष कोशिश नहीं की गई संगठन को रिवाइव करने की, लेकिन जो बीज वहां पे जमीन के अंदर थे, सोए पड़े थे, जो कांग्रेस के जो बीज जो अनडिवाइडेड आंध्र के समय से थे, तेलंगाना में तो तब भी ये रही थी। तो वो चीज जो इस यात्रा के प्रभाव से 18 दिन करीब वहां यात्रा रही और वो रिवाइव हुए, और उसका आप नतीजा देख रहे हैं कि उसमें डेफिनेटली जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे रेवंत रेड्डी, वो भी, उन्होंने भी उसका एक, जिसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट किया। यात्रा उन्होंने खुद एक पद यात्रा निकाली तेलंगाना की, और उससे उसका रिवाइवल हो गया कांग्रेस का। और देखिए रिवाइवल कितना शानदार रिवाइवल हुआ। तो तेलंगाना के जो एपिसोड है उससे कांग्रेस को निश्चय ही सबक लेना चाहिए, और इसी पैटर्न पे जो राहुल गांधी की ये यात्रा है, जो जहां से निकलती चली जाए, वहां के लोगों को जिम्मेदारी दी जाए कि भाई आप अपना हफ्ते हफ्ते भर का रिपोर्ट कार्ड दीजिए, आप कर क्या किया आपने यात्रा निकलने के बाद, आपने क्या किया, आप अपने मिनट्स बताइए, रिवाइवल के लिए आपकी क्या प्लान, क्या क्या आप करें इतने एक हफ्ते के अंदर। तो और फिर उसको, उसमें मतलब बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत होगी अगर वो करना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली बहुत जरूरी काम है। और मैं विवेक जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऑटोमेटिकली कैंपेन होता रहेगा। ये जो निकल रही है यात्रा, इनफैक्ट ये तो जो रैलीज होती है उनसे भी ज्यादा प्रभावकारी रहेगी, और इसमें जो संदेश रहेगा, जो विचारधारा की जो लड़ाई तो मेनली तो चली रही है, राहुल गांधी लड़ी विचारधारा की लड़ाई रहे, और जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो उसके साथ नुक्कड़ सभाएं होंगी,
छोटी छोटी सभाएं होंगी जिस दौरान वो 5-10 किलोमीटर एवरीडे पैदल चलेंगे ऑलमोस्ट, या एक दिन में या 2 दिन में चलेंगे, तो उस दौरान डेफिनेटली सभाओं को संबोधित करेंगे, तो उस दौरान वहां मैसेज कन्वे किया जाएगा। एक मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छा ये जरूरत थी, इनफैक्ट ये एक नए तरीके का इलेक्शन कैंपेन का एक पैटर्न आएगा अभी सामने इस यात्रा के बाद। जी दिनेश जी, बिल्कुल। और कुछ ना कुछ तो अचंभा होना ही चाहिए। तो वैसे मैं ये बता दूं, साथ में बात निकली थी तो मोदी जी के भी 3 विमान जो हैं डोमेस्टिक ट्रैवल के, जो इंडियन एयरफोर्स के हैं, उनके नाम